बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को पोस्ट बजट जो इन्वेस्टर्स का रिएक्शन आया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में जो KSE 100 इंडेक्स काफ़ी हद तक नीचे गया है, बेरिश ट्रेंड रहा है। तो ये क्या चीज़ें थी जिन्होंने इफेक्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थे वो बजट से पहले यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसे पैकेज दिए जाएंगे बजट में, और शेख हफीज़ की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि कोई नए टैक्सेस नहीं लग रहे, जिसकी वजह से एक होप क्रिएट हुई थी कि मे बी कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से कोई रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ को। तो वीडियो की डिटेल में आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ और डिस्कस करते हैं पोस्ट बजट क्या रिएक्शन रहा है इन्वेस्टर्स की, क्या सेंटीमेंट्स रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। तो जल्दी से जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टर्स ने इसको वेलकम नहीं किया पाकिस्तान के बजट को, जो फेडरल बजट का अनाउंस हुआ है, फ्राइडे को जो अनाउंस हुआ है, मैंने उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है, एक पूरी मैंने बजट से रिलेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने बजट की पूरी डिटेल देने की कोशिश की है उस वीडियो में। तो जल्दी से बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने इसको हिट किया है। आप लोगों को पता है कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया की इकॉनमीज को बहुत ज़्यादा हिट किया है, और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकॉनमी में यही रिकमेंड कर रहा था कि ये बजट काफ़ी अच्छा इन्होंने पेश किया है एज़ कम्पेयर टू अगर प्रीवियस बजट लिया जाए, क्योंकि इन्होंने बजट डेफिसिट काफ़ी सारा कम किया है इस बजट में, और काफ़ी सारे अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश की है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी को, वो मैंने उस दिन वीडियो में आप लोगों को बताया था, बजट में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पाकिस्तान को 3300 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। एक बहुत बड़ी फिगर है पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि बहुत बड़ी फिगर का लॉस हुआ है पाकिस्तान को। GDP इतना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। इट्स मीन कि जिस GDP डिक्रीज होता है तो ये एक सिग्नल होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। और ग्रोथ रेट की जो फिगर है, शरह नमू की जो फिगर है, वो 3.3% से 0.4% नेगेटिव पे चली गई है। अब जो इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ को लिया है, जो कि आप मार्केट वॉच अगर एक्सप्रेस ट्राइब्यून का अगर पढ़ेंगे, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद डॉन में जो आर्टिकल लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें इसमें से कुछ मैंने मेंशन करने की कोशिश की थी कि FBR का जो इन्होंने टैक्स कलेक्शन की जो फिगर रखी है वो बहुत अनरियलिस्टिक सी फिगर रखी है, और इसको इंक्रीज कर दिया आल्दो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 27% इंक्रीज कर दिया, जो एक अनरियलिस्टिक सी फिगर है। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं है, कोई इस तरह के सॉलिड स्टेप्स नहीं है जो PTI की गवर्नमेंट लेगी आने वाले साल में। लेकिन फिर भी उन्होंने 27% अपना FBR का टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की फिगर दे दी है कि वो अगले साल में बढ़ाएंगे। लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक सी फिगर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल है अचीव कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माफियाज बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि हर सेक्टर में माफियाज बैठे हुए हैं। आटे की अगर आप बात करें, शुगर मिल्स में अगर आप लोग बात करें, हर जगह पे माफियाज बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन में बहुत ज़्यादा ऐसे माफियाज हैं जो आप लोगों को पाकिस्तान के असेंबलीज में भी नजर आएंगे, हर जगह पे आप लोगों को ये माफियाज नजर आएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है कि जो ऑनलाइन सिस्टम FBR लाना चाह रहा है, शब्बर जैदी ने भी उसकी कोशिश की थी, आप लोगों को पता है। तो ये एक अनरियलिस्टिक सी फिगर है कि 27% PTI की गवर्नमेंट इस फिगर को ऊपर लेके जाएगी और 4.963 ट्रिलियन तक अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगी। तो एक तो ये वजह बनी कि काफ़ी सारा अनरियलिस्टिक सा बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, मैंने इस तरह से मेंशन किया था जिस टाइम मैंने बजट पे एनालिसिस पे डिस्कशन की थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस पेंडेमिक में, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारा बैलेंस्ड बजट दिया गया है। क्योंकि इस टाइम ऐसे हालात नहीं है कि PTI की गवर्नमेंट कोई अच्छा बजट देती, काफ़ी सारा रिलीफ पैकेज देती, लेकिन बजट आने से पहले काफ़ी सारी ऐसी स्पेकुलेशंस थी
मार्केट में कि वो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इस तरह के अच्छे स्टेप्स लेंगे, कोई रिलीफ देंगे पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई हुई है उसको वापस लाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह के इन्होंने स्टेप्स नहीं लिए, इस तरह के बजट में कोई चीज़ नहीं आई, जिसकी वजह से मेन जो थिंग आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गिरने में नजर आई है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है। और इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी आज यही शो किया है कि जो इन्वेस्टर था बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था पीटीआई गवर्नमेंट से, क्योंकि फॉरेन फंडिंग भी आ रही थी, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी इनको कि गवर्नमेंट ऐसा कोई रिलीफ पैकेज बड़ा देगा। और दूसरी जो फिगर मैं आप लोगों को आर्टिकल में शायद ना मिले, जो मैंने नोट की है इस बजट में, वो सबसे बड़ा जो इसमें एक क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान की आवाम की परचेजिंग पावर काफ़ी सारी गिर गई है, क्योंकि इनकम जिस टाइम गिरती है लोगों की तो परचेजिंग पावर अल्टीमेटली गिर जाती है। परचेजिंग पावर गिरती है तो फिर उसके बाद जो आपका जीडीपी है वो कम होना शुरू हो जाता है, कंपनीज की परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है, कंपनीज के प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने जो नए टैक्सेस कोई भी नहीं लगाए, इसमें कोई ऐसा मैंने टैक्स देखा नहीं है कि कोई नया टैक्स लगा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी फिगर है जो सब्सिडी जो छूट दी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट छूट देती है, उसमें 48% डिक्रीज आया है इस बजट में। एक बहुत बड़ी फिगर है। इस दफ़ा इन्होंने 180 अरब की सब्सिडी दी है और प्रीवियस ईयर में अगर आप लोगों को ये फिगर देखने में मिले तो ये ऑलमोस्ट 350 अरब तक ये अमाउंट थी, 350 अरब तक ये अमाउंट थी, जिसको डिक्रीज करके 180 अरब तक लेके आए हैं। और अल्टीमेटली ये इफेक्ट पाकिस्तान की आवाम पे पड़ेगा और पाकिस्तान की आवाम पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा ये सब्सिडीज़ कम होने की वजह से, क्योंकि सब्सिडी वो अमाउंट होती है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अपनी आवाम को सहूलत देने के लिए सस्ती चीज़ें देती है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट एक नंबर का एक गेम कर गई है, नए टैक्सेस नहीं लगाए लेकिन उन्होंने सब्सिडी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आप लोगों को पता है हर दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बजट में कोई एक अच्छी फिगर लगेगी इंक्रीमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं लगी, पेंशन्स नहीं बढ़ी, तो उस तरह से रिलीफ दिया नहीं गया। ओवरऑल अगर आप इस बजट को लेके चले, ऑल्दो सीमेंट सेक्टर के लिए इन्होंने एक अच्छे पैकेज अनाउंस किए हैं, कुछ रिलीफ मिला है क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड एक पैकेज आया हुआ था, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। एग्री सेक्टर को भी काफ़ी अच्छे पैकेज दिए हैं कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज है कोरोना से रिलेटेड उसमें जो मेनली इन्होंने इसको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने आगे चलाना है, उसमें इन्होंने काफ़ी सारा पैकेज दिया है। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें पैकेज दिया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन्होंने कुछ सेक्टर्स को छोड़ के इस तरह से रिलीफ पैकेज नहीं दिया। तो सीमेंट में आप लोगों को पता है एफईडी इन्होंने कम की है, कुछ रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट होते हैं दुनिया से इंपोर्ट होते हैं, कुछ 20,000 के करीब ऐसी आइटम्स हैं उसमें इन्होंने छूट दी है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने इस तरह की कोई बड़ी छूट नहीं दी कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर इन्वेस्ट करता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला है। अगर आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ, अगर मैं मार्केट समरी एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ जिसमें मैं देखते हैं हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि एनालिसिस बेस्ट होता है। अगर आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उससे उतनी ज़्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ पे जा रही है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक के दौरान काफ़ी सारा ऐसा सिचुएशन चल रही है कि कोई मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी ये साइट ओपन नहीं हो रही, अगर ये ओपन होती है तो मैं आप लोगों को मार्केट समरी की तरफ लेके चलता हूँ कि आज कौन कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली ज़्यादातर ने तो बुरा ही परफॉर्म किया होगा, क्योंकि 787 पॉइंट्स के ऐसी 100 इंडेक्स नीचे गया है। इंटरनेट की स्लो स्पीड है शायद इस वजह से ओपन नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों से डिस्कशन करने का ये सबसे बड़ा मेन पर्पस यही होता है कि आप लोगों को मार्केट की समझ आए। अगर आप लोग ये मार्केट वॉच को पढ़ें, डॉन के काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो बजट से रिलेटेड ये आर्टिकल्स शो कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल समझा जाता है ये न्यूज़पेपर, तो एक अच्छे आर्टिकल्स देते हैं। अगर आप लोग इसको भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को इन्होंने भी यही, अगर इसकी मैं समरी आप लोगों को करके बताऊं तो इन्होंने भी ज़्यादा यही चीज़ बताई है कि अनरियलिस्टिक सा बजट इन्होंने पेश किया है, क्योंकि आवाम को
और इन्वेस्टर्स को इन्होंने खुश करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बैठा होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसको पता होता है कि कितने अचीवेबल टारगेट्स रखे गए हैं इस बजट में, और अनफॉर्चुनेटली उसने उस तरह से उसको लिया नहीं है इन्वेस्टर ने कि ये अचीव कर सकती है। जिस तरह टैक्स बेस है, ऑनलाइन सिस्टम लेके आएंगे, पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कितना बड़ा माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो इन चीज़ों को होने ही नहीं देगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने ये बजट पूरा फॉलो किया है। इसमें सारी चीज़ें, मैंने जो लास्ट वीडियो है वो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने वन बाय वन सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बने। तो ये एनालिसिस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह के बहुत कम लोग हैं जो आप लोगों को इस तरह की चीज़ें बताएंगे। तो सब चलते हैं जी मार्केट वॉच की, सॉरी, मार्केट समरी की तरफ। तो ऑटो असेंबलर रेड, फिर उसके बाद जितने भी सेक्टर्स आप लोगों को मोस्टली नज़र आएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये जो मार्केट समरी है इसमें नज़र आएंगे, तो वो अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में बहुत बुरा सीमेंट सेक्टर में, आल दो एक अच्छी न्यूज़ आई थी, एफईडी इन्होंने कम की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सेक्टर ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस तरह से नहीं रहा। फिर उसके बाद केमिकल सेक्टर, अनफॉर्चुनेटली इसमें भी रेड सिग्नल्स हैं। कमर्शियल बैंक्स, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ने अपने शेयर प्राइस को लूज़ किया है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग देखें, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऊपर जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर ने यहाँ से भी पैसा निकाला है। फूड एंड पर्सनल ये सेक्टर जो है वो उसमें से भी पैसा निकला है ज़्यादातर। और मैं जो ऑयल सेक्टर है वो हमेशा चाह रहा होता है, ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट की जो ऑयल प्राइसेस होती हैं उस पर चाह रहा होता है। अभी दोबारा ऑयल प्राइसेस कम होना स्टार्ट हुई है, तो वो एक सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि आप लोग जिस टाइम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं उसका देखें किस तरह से को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप लोगों ने देखा है न्यूज़ की, जिस टाइम बजट से रिलेटेड बजट डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे चली गई है। ये जितने भी स्क्रिप्ट्स आज आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली वो आप लोगों को रेड ही नज़र आएंगे। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं थोड़ी बहुत बेहतरी है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आप लोग ऑब्वियसली रेड देखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिक्रीज़ आया है। तो आज की वीडियो इतनी ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करें कि आप लोग की कौन कौन सी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ को समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ टाइमली आप लोगों को न्यूज़ देने की कोशिश करूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम का ऐसा इशू होता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।